ये खातून कौन थी और फवाद का इससे क्या ताल्लुक है? वो खुद को उसका मंगेतर बता रही थी। फिर आपने फवाद का जवाब भी सुन लिया होगा। हेलो रुखसार। सलार, अब तुमसे एक काम है। कैसा काम? मैं तुम्हारे साथ काम कर तो रहा हूं। सलार, तुम्हें किसी की जान लेनी। रुखसार, तुम्हारे इरादे कुछ खतरनाक लग रहे हैं। नहीं अंकल, आप ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं मुनीब के अच्छे होने पर कोई इनकार नहीं कर रही, लेकिन जब कोई बड़ा फैसला किया जाता है तो एतमाद भी किया जाता है। मुझे शक था कि मनाहिल क्यों इतना रेजिस्ट कर रही है। उसने मुझे बता दिया है कि वो किसी और को पसंद करती है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा कुछ था भी तो अब नहीं है, और तुम गलत सोच रहे हो। मैंने सुना है कि आप दुबई वापस जा रहे हैं। जी ठीक सुना। सिर्फ इस वजह से कि मैंने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया। आपको नहीं लगता कि आपका ये एतराफ़ करना कुछ छोटी बात थी? ये एतराफ़ मैंने आपके बार बार इसरार पर किया था, और उस भरोसे पर जो आपने मुझे दिलाया था। आपको नहीं लगता कि ये बात खत्म हो जानी चाहिए थी? कल से आपका मूड खराब था, तो मुझे लग रहा था कि यही बात है कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। खुद शक का बीज बोकर आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। खैर, फवाद मेरी लाइफ में अब नहीं है। वो जो भी था एक पास्ट है। अब मैं उसके बारे में नहीं सोचती। अगर आपको बुरा लगा तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अंकल चाहते हैं कि आप दुबई ना जाएं। और आप नहीं चाहते? मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। इस पर तो आप कोई एतबार करते ही नहीं है। आप गलत समझ रही हैं। मुझे ऐसा नहीं समझना चाहिए था। ओके ठीक है, मैं नहीं चाहता, लेकिन आप ये बताएं कि आप इस रिश्ते से खुश तो हैं? इसका मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, वरना आपको फिर कोई एतराज़ हो जाएगा। कहाँ है सब लोग? इतना सन्नाटा क्यों है? शुक्र है कोई तो नजर आया। पता नहीं मेरे दोस्तों को क्या हो जाता है, बात बात पर मुझसे नाराज हो जाते हैं। जैसे मैं उनकी दुश्मन हूं। मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी, अपनी ये चुपती हुई दिल दुखाने वाली बातें करने के लिए। नहीं मिनाहिल, मैं तो बहुत खुश हूं जब से मुझे पता चला है कि तुम मंगनी कर रही हो। लेकिन फवाद बहुत उदास है। मेरी नौकरी छोड़कर चला गया। बाय द वे, मैं तो सोच रही थी कि तुम अगर मंगनी कर रही हो तो मुझे भी फवाद से मंगनी कर लेनी चाहिए। बल्कि हम दोनों की एक साथ एक ही दिन मंगनी हो जानी चाहिए। तुम्हें तो बुरा नहीं लगेगा ना? मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम शादी करो या मंगनी। एतराज़ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम तो अपने दिल के अरमान पूरे कर रही हो ना। तो फवाद को समझाओ, ताकि जब मेरा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है तो फिर क्यों समझाऊं मैं उसे? ठीक है भाई, ठीक है, मैं खुद समझा लूंगी। मिस रुखसार, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे तुम यहाँ कैसे?
इसने तो मुझे बताया कि तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हैरत है भाई, ऐसी भी क्या बेचैनी कि तुम यहाँ चले आए? अब क्या तुम जबरदस्ती आकर मिलोगे मिनाहिल से? आना तो आपको भी नहीं चाहिए था यहाँ। भाई मैं तो इसके होने वाले मंगेतर से मिलने आई थी, दोनों को मुबारकबाद देने आई थी। बाकी तुम लोग मुझसे इतना डरते क्यों हो? मैं तो खुशियों में शामिल होना चाहती हूँ, सबकी खुशियाँ देखना चाहती हूँ, इतनी सी तो ख्वाहिश है मेरी। बाय द वे, तुम्हारा मंगेतर कहाँ है? ओके, हेलो मिस्टर, आप मिनाहिल के मंगेतर हैं ना? मैं मिनाहिल की सबसे अच्छी दोस्त, इनसे मिलिए, ये मेरे होने वाले मंगेतर हैं। मिस रुखसार, आप ये ज्यादती कर रही हैं। और अगर आप मजाक कर रही हैं तो मुझे ये मजाक हरगिज कबूल नहीं है। मेरा ना आपसे कोई ताल्लुक है और ना मैं आपसे कोई ताल्लुक रखना चाहता हूँ। फवाद, इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? अब देखो तुम मेहमानों के सामने आ गए हो तो मुबारकबाद दो ना दोनों को। अगर तुम इनकी खुशियों में खुश हो और अगर नहीं हो खुश तो तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? आने का मकसद तो आपका भी नहीं बनता यहाँ। लोगों की जिंदगियों में जहर घोलना बंद कर दें आप। ये मनाही का घर है और यूं उसकी मर्जी है कि वो आपके साथ क्या सलूक करती है। आप क्यों अपनी औकात शो करने आ जाती है यहाँ पे? गुस्सा मत कीजिए मुझ पर, आवाज नीची करें आप। शरीफ लोगों का घर है ये। मैं जान सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? आप अंदर जाएं। मैं खुद भी इन लोगों से बात नहीं करना चाहती। सुन रही हैं आप? उसने हमें जाने का कह दिया है, लेकिन अगर फिर भी आपको यहाँ खड़े रहकर बेइज्जती करवाने का शौक है तो दिल भर का टाइम दें आप। प्लीज आप दोनों इस वक्त इस घर से निकल जाएं। ये खातून कौन थी? और फवाद का इससे क्या ताल्लुक है? वो खुद को उसका मंगेतर बता रही थी। फिर आपने फवाद का जवाब भी सुन लिया होगा। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ ये मामला क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि लोगों को उनकी लाइफ में सुकून क्यों नहीं है। फवाद, रुक क्यों गए? आओ अंदर आकर बैठो, जो हिसाब करना है कर लो हिसाब। पता है रुखसार, मुझे तुमसे और तुम्हारे इस घर से खौफ आता है। इतना खौफ कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। क्यों भाई, तुम्हें ये भूत बंगला लगता है क्या? इससे भी बदतर है ये। फवाद, अब तुम अपनी हदें क्रॉस कर रहे हो। सारी हदें तो तुमने क्रॉस की हैं रुखसार। मत भूलो, इस घर के अंदर एक कत्ल हुआ है जिसका इल्जाम तुमने उस शख्स पर लगाया जो तुम्हारा शौहर था। उस बेगुनाह रूबी के कत्ल में तुम्हारा हाथ शामिल है। जो हकीकत है तुम जानती हो। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो?
क्या क्या सबूत है तुम्हारे पास? इकरार ने मुझे सारी हकीकत बता दी है। क्या तुमने उस दिन उसे नहीं कहा था कि रूबी सीढ़ियों से गिर के वहीं पे मर गई? फवाद, जिस बात का कोई सर पैर नहीं होता ना, उस पर झूठ पकने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से राबिया मुझे छोड़कर मेरी जिंदगी से चली गई, जिस पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी अना, तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा घमंड इतना जोरावर है कि तुम्हें हर इंसान हकीर लगता है। तुमने बार बार मेरी इज्जत नफ्स को मजरूह किया और मुझे अपने घिनौने कामों में शामिल करने के लिए इतने पैंतरे आजमाए, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे दिल को तस्कीन मिल सके। तुम मेरे खिलाफ जहर उगलने आए हो। हकीकत है ये, जहर तो वो है जो तुम उगलती हो। तुम इस लायक ही नहीं हो कि कोई शरीफ इंसान तुम्हारे साथ ताल्लुक रख सके। तुम्हारे अंदर इतनी नफरत भरी हुई है जो तुम्हारे इस चेहरे के आसपास और इस घर तक से झलकती है। तुम इस घर में अपनी नफरत के साथ खत्म हो जाओगी और कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। तुम एक ज़हनी मरीजा ही नहीं बल्कि अपने इश्क में मुब्तला एक घमंडी औरत हो, और यह मर्ज तुम्हारा इतना बढ़ चुका है कि इसका इलाज भी मुमकिन नहीं है। फवाद, मेरे गुस्से को मत भड़काओ। नहीं डर लगता मुझे तुमसे, और ना ही तुम्हारे इस गुस्से से। मत भूलो फवाद, मत भूलो कि तुम मेरे टुकड़ों पर पलने वाले नौकर हो। तुम्हारी यही सोच तो तुम्हें इंसानियत से अलग करती है रुखसार, बल्कि तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। फवाद, मैं कहती हूँ अपनी जबान काबू में रखो, वरना मैं वो कर बैठूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। क्या करना है? जो करना है कर लो तुम। तुमने एक एक करके सबको मुझसे अलग कर दिया, और अब देखो अपनी तरफ, खुद भी अकेली रह गई हो। तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ अकेले रहना है। तुम नफरत के लायक ही नहीं बल्कि काबिले रहम। बल्कि जितना जुल्म तुमने किया है रुखसार, तुम पर तो रहम ना ही खाया जाए तो अच्छा है। तुम एक मुजरिम हो और तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। मनाहिल, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। फिर जो तुम्हारा दिल हो तुम कर सकती हो। वैसे भी मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। बताओ क्या बात है? मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा आज का दिन खराब हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ मनाहिल, तुम्हारे घर नहीं आ सकता। लेकिन मैं तुमसे मिले बगैर नहीं जाना चाहता। प्लीज सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो, मेरी बात सुन लो आके। ठीक है, मैं आती हूँ। तुम्हारी यही सोच तो तुम्हें इंसानियत से अलग करती है रुखसार, बल्कि तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ अकेले रहना है। तुम नफरत के लायक ही नहीं बल्कि काबिले रहम हो। हेलो रुखसार,
सलार, अब तुमसे एक काम है। कैसा काम? मैं तुम्हारे साथ काम कर तो रहा हूं। सलार, तुम्हें किसी की जान लेनी। रुखसार, तुम्हारे इरादे कुछ खतरनाक लग रहे हैं। क्या बात है? एवरीथिंग्स ओके? सलार, फवाद को जान से मार दो और इस बार वो बचना नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे चाहते हो तो तुम्हें उसे खत्म करना पड़ेगा, और अगर तुमने उसे खत्म नहीं किया तो याद रखना, मैं अंदर तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगी। क्या बात है रुखसार, बहुत गुस्से में हो तुम। इतना कि तुम अंदाजा नहीं कर सकते। सलार, मुझे फवाद किसी भी कीमत पर मरा हुआ चाहिए, सुना तुमने? इसके लिए तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। ठीक है रुखसार, अगर तुम यही चाहती हो तो हो जाएगा। मुझे भी लगता है कि अब हिसाब मुकम्मल कर लेना चाहिए। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी सलार। सलार से यही उम्मीद रख सकती हो तुम। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगी, जबकि आज तुम्हारी मंगनी है। तुम ये शहर छोड़कर क्यों जा रहे हो? दिल भर गया है इस शहर से। अब तो एक सेकंड भी यहाँ रहने को दिल नहीं करता। कोशिश तो है कि जल्द चला जाऊंगा यहाँ से। क्या मुझे नहीं बताओगे कि तुम क्यों जाना चाह रहे हो? बाकी बचा ही क्या है मेरे लिए? सब कुछ तो खत्म हो गया यहाँ। फिर भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए। रहकर भी क्या करूंगा? खैर मनाहिल, मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है कि मैं तुमसे उन तमाम गलतियों की माफी मांग सकूं जो मैंने की है, जैसे तुम्हारा दिल दुखा है, तुम्हें तकलीफ पहुंची है। मनाहिल, मैं कभी समझ ही नहीं सका कि मोहब्बत दोबारा भी हो सकती है। मुझे लगा था कि जो मेरी राबे जी से मोहब्बत हुई है बस वही मेरी जिंदगी का सरमाया है। तुम यकीन करो, उनके जाने के बाद मैं मुकम्मल टूट चुका था। कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। और जब तुम मुझसे बात करती थी मुझे बहुत बुरा लगता था कि तुम ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन अब मुझे अंदाजा हुआ है कि तुम पहले दिन से मुझे पसंद करती थी, मुझसे प्यार करती थी। लेकिन राबिया जी की मोहब्बत के सामने सब कुछ बेकार नजर आता था। मुझे बहुत दुख है कि मैंने तुम्हारे बार बार आने को धुतकारा, और अब जब तुम मेरी जिंदगी से जा रही हो तो मुझे एहसास हुआ है कि मेरी जिंदगी से इतनी कीमती हस्ती जा रही है जो मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी कि शायद कोई और नहीं कर सकता था। अब बहुत देर हो गई मनाहिल, बहुत देर हो गई। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। ठीक है फवाद,
बहुत देर कर दी तुमने। अब तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मैंने बहुत चाहा कि तुम मुझसे दूर ना जाओ। मैं तुमसे कभी दूर नहीं रहना चाहती थी, और ये सच है कि पहले दिन से ही मेरा ये हाल है। मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी फवाद, लेकिन तुम्हारे रवैये ने मुझे दूर कर दिया, इतना दूर कि अब शायद ही हम कभी मिल सके। खुदा हाफिज़ फवाद।